इस रात के सन्नाटे में जो साया तुम्हारे पीछे चल रहा है वो कोई परछाई नहीं, बल्कि वो खौफ है जो इस कहानी के हर लफ्ज में छिपा है। अगर तुम्हारी रूह मजबूत है तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, जो भी इस कहानी के सफर पर निकलता है वो कभी वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। ये कहानी सिर्फ डर के लफ्ज नहीं, बल्कि वो चीखें हैं जो आज भी सुनाई देती हैं। तो अगर हिम्मत है तो चैनल को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ उनके लिए हैं जिनका दिल इतना मजबूत हो कि डर के साथ भी धड़क सके। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना शिव मंदिर गांव वालों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र था। परंतु हर कोई जानता था कि मंदिर के पास बने जंगल के उस पार जाना मना है। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल के पार एक भयंकर राक्षस रहता है जो अपनी पहचान छुपाए रहता है। जो भी व्यक्ति उसकी सीमा लांघता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इसी डर से गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में छुप जाते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अर्जुन का घर काफी पुराना था और उसके दादाजी के जमाने की बहुत सारी पुरानी चीजें अब भी पड़ी थीं। एक दिन अर्जुन यूं ही घर के कोने में बनी छोटी सी स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी। किताब की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि ये बहुत पुरानी है। उसने धीरे से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ब्राह्मण राक्षस की खौफनाक कथा। किताब में लिखा था कि गांव से कुछ दूरी पर उस डरावने जंगल के पार एक पुरानी हवेली है जहां एक राक्षस कैद है। लेकिन ये राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण है जो कभी गांव का सबसे ज्ञानी और बलशाली आदमी हुआ करता था। उसकी तंत्र मंत्र की साधना में कुछ ऐसा हुआ कि वो एक भयानक राक्षस में बदल गया। अब वो राक्षस उसी की आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी खास इंसान की तलाश कर रहा है जो उसका अभिशाप खत्म कर सके। अर्जुन ने तय कर लिया कि वो इस राक्षस के रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त राहुल और गांव के मंदिर के पुजारी पंडित जी को ये किताब दिखाई। राहुल ने किताब देखकर ही कहा, भाई, ये खतरनाक चीज है, तू क्यों इसमें उलझ रहा है? इस राक्षस के चक्कर में मत पड़। लेकिन अर्जुन ने पंडित जी की बात नहीं मानी। उसने राहुल को साथ लिया और रात को अंधेरा होने के बाद मंदिर के पिछले दरवाजे से जंगल की ओर बढ़ गया। रात का समय था। अर्जुन और राहुल धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जंगल का पहला कदम रखा, चारों ओर अजीब सी सन्नाटे वाली आवाजें आने लगी। पेड़ जो दिन में साधारण दिखते थे अब किसी भूतिया रूप में बदल गए थे। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। राहुल धीरे से बुदबुदाया, डर मत, हमें सच्चाई का पता लगाना है। अर्जुन ने उसे शांत किया। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अचानक एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये इलाका तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने किताब दिखाते हुए कहा, हम ब्राह्मण राक्षस के अभिशाप को खत्म करने आए हैं। हमें त्रिनेत्र शिला चाहिए। साधु की आंखें लाल हो गईं। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। ये परीक्षाएं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारे साहस की परीक्षा लेंगी। अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। अर्जुन ने साधु की चुनौती को स्वीकार किया। साधु ने उन्हें जंगल के बीचों बीच एक दिशा दिखाई और कहा, पहले तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। अर्जुन और राहुल जैसे ही उस दिशा में बढ़े, घना अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो चारों ओर से कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी राहुल की चीख निकल गई। उसने अपने सामने अपने बचपन का सबसे बड़ा डर देखा। उसका मरा हुआ दादा भूतिया रूप में खड़ा था। राहुल, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम मुझसे डरते थे ना? अब मेरे पास आओ। वह भूतिया छवि राहुल की ओर बढ़ी। राहुल कांपने लगा। अर्जुन समझ गया कि यह पहली परीक्षा थी, भय का सामना। उसने राहुल को संभालते हुए कहा, राहुल, ये तेरा डर है, इसे खत्म कर, ये असली नहीं है।
राहुल ने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, तू मेरा डर नहीं, तू झूठ है। जैसे ही उसने चीख लगाई, वह भूतिया छवि धुएं में बदल गई। अंधेरा छंट गया और एक रोशनी का रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा में वे एक दलदल के पास पहुंचे। दलदल में चारों ओर सोने, हीरे और जवाहरात बिखरे हुए थे। राहुल की आंखें चमक उठी। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। रुक, ये लालच का जाल है। अगर तूने हाथ बढ़ाया तो हम दोनों यहीं फंस जाएंगे। राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाईं और वे दोनों बिना लालच के उस दलदल को पार कर गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, सारे हीरे और सोने के गहने धुएं में बदल गए। अब वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां वह त्रिनेत्र शिला थी। शिला के पास पहुंचते ही एक भयंकर आवाज गूंजी, जो इसे छुएगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा और कहा, हमारा मकसद था गांव को इस राक्षस के डर से आजाद करना। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। राहुल ने उसे रोका, नहीं, तू अकेला ये बलिदान नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात सुने बिना अपना हाथ शिला पर रख दिया। एक जोरदार रोशनी चमकी और अर्जुन की चीख जंगल में गूंज उठी। उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी। अर्जुन की आत्मा जैसे ही शिला में समाई, एक जोरदार गर्जना के साथ राक्षस प्रकट हुआ। वह काले रंग का, विशाल और भयंकर था। तुमने मेरी शिला को छूने की हिम्मत कैसे की? राक्षस चीखा। अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण किया और राक्षस की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही राक्षस की गर्जना थम गई। उसके चेहरे पर शांति आ गई। राक्षस ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा वापस करता हूं। राक्षस धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया और अर्जुन की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। दोनों वापस गांव लौटे और गांव वालों को इस भयंकर अभिशाप से आजादी दिलाई। उस दिन के बाद गांव के लोग फिर कभी उस जंगल से नहीं डरे। जो तुमने अभी सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक सच था जो आज भी इस दुनिया के किसी कोने में साए की तरह जिंदा है। अगर आज तुमने ये कहानी पूरी देखी है तो समझ लो, अब ये खौफ तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले दरवाजे के पीछे कौन सा खौफ इंतजार कर रहा है ये सिर्फ वही जानता है जो डर को मात देना चाहता है।